हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं मार्कोस द मोस्ट डेडलीस्ट फोर्स। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मार्कोस कमांडोज करके एक बहुत ही पॉपुलर कमांडोज का चेन है। इसमें बहुत सारे लोग ये रियलाइज नहीं करते कि मार्कोस कमांडोज एक्चुअली नेवी से रिलेटेड है। सो दे आर एन ऑफशूट फ्रॉम नेवी एंड मार्कोस कमांडोज का एक सिग्निफिकेंट रोल था when it came to 26/11 अटैक्स में जो रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए थे, जो रिलीफ प्रोवाइड किया गया था। तो ये मार्कोस कमांडोज इफ दे आर ऑफशूट ऑफ नेवी देन हाउ आर दे सो पावरफुल ऑन लैंड? क्या उनकी ट्रेनिंग की जाती है लैंड के हिसाब से? उनकी ट्रेनिंग कैसे डिफरेंट होती है फ्रॉम नेवी? Correct. So, again, to give you a background, so we have special forces in Army, Navy, Air Force. Army का special Lieutenant force we call Commander PARASEF. Navy का we call Marine Commandos. Marine मतलब पानी, Marine Retired Commandos. हो And गया। Air Force का we call Garud. And there are also special forces in the paramilitary, जो BSF हुआ या CRPF हुआ, उन सब का भी अपना अपना एक special forces are the special people. You know, so when we say special people, सिचुएशन हिसाब से ये लोग नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में लाइक हम सब है, वी आर ऑल ऑफिसर्स एंड मैन। हमें एक ऑप्शन दिया जाता है कि डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर स्पेशल फोर्सेस? एवरीवन गेट दैट ऑप्शन। नाउ स्पेशल फोर्सेस में जाने के लिए इतना टफ स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट होता है, इतना टफ मतलब ना, वो जो आपको 6 महीने की जो ट्रेनिंग होती है, जो भी जिसका रगड़ भी है, देगी। आपको भूत बना देते हैं। ऐसे भूत बनाना मतलब 100 किलोमीटर ऑफ रनिंग, वो सब सब यही बोलते हैं, भूत बना देते हैं। 3-4-5 घंटे नींद, प्लस आपको पैरा जंपिंग होता है। एवरी स्पेशल फोर्सेस गाय हैव टू डू पैरा जंपिंग, यू नो, एयर से, क्योंकि अगर मैं एनिमी टेरिटरी में जाता हूँ तो आई शुड बी कैपेबल ऑफ एयर ड्रॉप होगा। हाँ, मुझे तो डर लगता है हाइट से। ऑफ ऑल द सर्विसेज हैज टू नहीं, फिर वो लोग जाते नहीं ना दे हैव टू हैव दिस आर्म्ड फोर्सेस में पैरा जंपिंग एक्सपीरियंस, राइट? Then comes the Navy. Why Navy is special? Because we are a water force, marine जिसको बोलते हैं ना। तो हमारे इसमें swimming is the most this thing. Swimming and swimming related जो भी equipment, weapons होंगे, swimming related operation, you know, swimming for 10 kilometers and the land. You know, so वहाँ पे मैं थोड़ा ये करूँगा कि we are also a land force. So marine commandos are बोलते हैं ना amphibious force, ऊपर भी रहेंगे, नीचे भी रहेंगे, जल थल बोलते हैं ना, सब जगह पे। So they can similarly they can attack a land installation. Probably a para SF may not be a great swimmer जो आर्मी वाले होते हैं या air force वाले होते हैं, but Navy carry that advantage of being a water force, being on land, being on air, you know. So इसलिए जब 26/11 हुआ था, so they marine commandos have, and what attracted, I was in a naval base where it was a marine commando training base, though I was from the technical side, but I was with them for 2.5 years, so मैंने बहुत करीब से देखा उनकी training and all, like 100 push-ups, knuckle push-ups, इस पे चढ़ना, उस पे, their level of stamina is different, you know, not everyone can, and उसकी passing rate भी बहुत कम होता है, like you have so to be genetically and अगर 25 लोग ऑप्ट करते हैं, 3 लोग पास होते हैं, 1 या 2। मेंटली आपको इतना एक स्टेज रिगरस होता है, then you have to be sometimes you have to be carnivorous, you know, like जंगल में जा रहे हैं, सांप पकड़ रहे हैं, ये कर रहा है, खा रहे हैं, you have to be good at intellectually also good, you know, because you take decisions, decisions and अब enemy territory में गए in an operation, so how you behave, so you have to be all rounder in all, you know, physically, mentally, and so 26/11 when it happened, जब बॉम्बे पे अटैक हुआ था, that time generally NSG comes, National Security Guard, दिल्ली आगरा से आते हैं, but any such thing happened by till the time they could come, यहाँ जब पहुंच पाए तब तक कौन था? मुंबई पुलिस था। मुंबई पुलिस was handling. Fortunately, unfortunately, they are not equipped, you know, they are policing, उनका role is policing. Now they have a commando unit, they are not supposed to handle this thing. अब ये हैंडल करने के लिए NSG had to come. अब NSG वहां से आने के लिए there were some delays and all. So the next best option was Marine Commando. Marcos are placed in Bombay में, INS अभिमन्यु बोल के there is a place पूरन करंजा में. For them to come to Taj was the easiest, you know. Boat से आ गए, hardly 30 minutes में दिया दे. And they are also trained for all this operation. You know, land based intervention, building operation, and yeah. So they were the first option. So before NSG came, they held the command.
and they did successfully. They held we had one Shaurya Chakra also, one of our personal awarded Shaurya Chakra. फिर जब एनर्जी आई, so then energy takes over, you know. So that is the time when Marine Commandos came into limelight. जब लोगों को पता चला Marine Commandos मार्कोस है करके, तो who's मार्कोस? So ये थे, these are the मार्कोस. They are very lethal. So we operate in Jammu and Kashmir, जो जहाँ terrorism का हब है. So Navy की एक यूनिट, मार्कोस की एक यूनिट is always there in Wular Lake, जहाँ पे पानी का presence होता है. And we मार्कोस have gallantry awardees, महावीर चक्र, शौर्य चक्र and all. काफी kills हो जाते हैं terrorist के. So yes, they are a very special lot, and that is why they wear black dress एकदम, and badge जो बलिदान badge होता है, it is वो जब चलते हैं नेवी में भी as an officer, because मैं तो उनके बेस में था, तो always you have उनको आप एक अलग नजर से देखते हो. Third part aura of power, and that uniform makes you, नेवी का यूनिफॉर्म तो make you handsome, this makes you further handsome, because आप goggle मार के black cap, maroon, they wear maroon badges, berets. Maroon is the special beret for the special forces, you know, only special forces. तो आपने अगर दूर से एक बंदे को maroon देखा, मतलब समझ जाने का is next level. So that is Marcos for you. So what is the army equivalent of Marcos? So army का it's called para SF, yeah. And air force it's called Garud. Okay. So देखा तो everyone is you know, physically they are all training criteria similar. सब कुछ, maybe some would be up and down थोड़ा, and we are the one of the toughest special forces in the world. Even better than US SEALs, you know. Oh, okay. हम लोग कोई भी टेरेन में रह सकते हैं, हम कुछ भी पी सकते हैं, हम गटर का पानी भी पी सकते हैं, झील की पानी भी पी सकते हैं. यूएस वगैरह के मिनरल वाटर पे जिंदा रहते हैं लोग, है ना. वन ऑफ माय यू नो फ्रेंड विवेक जेकब, उसका एक इंटरव्यू ही इज फ्रॉम पैरा एसएफ, उसने बोला था कि किसी ने यही क्वेश्चन पूछा, तो बोला कि अरे सर वो क्या, वो तो साले मिनरल वाटर पे जीते हैं, उनके तो स्पेशल पानी होता है, खाने में तो स्पेशल होता है, वो कहाँ पे ऐसे रह सकते, बीमार हो जाएंगे. एंड दे आर द ओनली फोर्स, टेररिस्ट भी काफी हैं इनसे, स्पेशली 9 पैरा वगैरह से. पैरा एसएफ में भी, मिलिट्री के पैरा एसएफ में देयर आर मेनी यूनिट्स, 9, 21, 7, 5, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स है, 10, उनका अलग अलग ही है. एक यूनिट में कितने कमांडोज होते हैं? डिपेंड करता है हर एक यूनिट का, एंड बेस्ड ऑन एवरीवन हैज देयर ओन lethality and this special skills. So 9 is regarded, army में 9 para is regarded as devils, you know? But everyone is equally 9 para devils, that is, and they are devils. सब लोग नहीं कर सकते, सब लोग नहीं कर सकते. They require a crazy mindset, you know, crazy mindset, different from the rest. I feel fortunate to be with them for 2.5 years. उनके ट्रेनिंग बेस में था, तो काफी क्लोज से देखा है. मज़ेदार था. और अब मुझे पता करना पड़ेगा, यूएसए में जो ये है नेवी सील्स और ये सब, क्या ये मिनरल वाटर पे ही रह सकते हैं कि नहीं, है? क्योंकि यहाँ का पानी तो हर जगह क्लीन होता है, तो उनकी बॉडी जो है वो क्या बाहर की दूसरी जगहों के पानियों को ले पाएगी, क्योंकि वो क्या उनको ट्रेनिंग दी जाती है. यूएस अपने ऑपरेशंस करता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, देयरफॉर दे आर प्रीटी स्किल्ड. मगर पॉइंट ये है कि मार्कोस पे एक स्टडी आई थी, और मार्कोस के बंदे की इंटरव्यू आई थी, और वो कह रहा था कि इंडिया काफ़ी समय से चाहता था टू हैव ऐसे टाइप के कमांडोज विच आर एट पार विद नेवी सील्स एंड जो यूके की पावर है, ऐसे कई जगह के जो बोला था, मुझे याद उसके तो उसके हिसाब से उन्होंने बनाई थी. तो इट इज़ एट पार विद वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ, मतलब बेस्ट कमांडोज ऑन अर्थ तो है. मगर ऑब्वियसली जो कंट्री जैसे यूएस है वो इतने सारे ऑपरेशंस करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है टू गो एंड डू ऑपरेशन समवेयर. बट मार्कोस जो है इट इज़ ब्यूटीफुल, और हमने एक मार्कोस के वीडियोस भी किए थे जिसमें बहुत डिटेल्ड में मार्कोस की आपको पूरा दिखाते हैं कैसे वो प्रिपेयर करते हैं. और अभी जो है जब G20 हुआ था, G20 में आपको मार्कोस देखे थे पानी के अंदर डल लेक में, तो तब भी आप मार्कोस अब हर कोई जानता है बिकॉज ऑफ यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस बने ऑन मार्कोस की, उनकी कितनी पावर है, कितने स्ट्रांग है, कैसे ट्रेनिंग होती है, कितना डिफिकल्ट वो जो अभी इतने हाईजैक हो रहे थे समुद्र के अंदर,
तो आपने किनको देखा है? मार्कोस ही तो मार्कोस थे जो नीचे उनको गए थे। पकड़ के, और बाकियों को कई बार सुनने को आ रहा था पाकिस्तानियों को भी बचा हाँ, लिया, जिसमें मार्कोस मैं इतनी गए तो थे। करते पाकिस्तानियों को चुप Right. बचा रहे हो, तो वो कौन कर रहा है? वो भी तो मार्कोस ही कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि भैया यूनिफॉर्म में सबसे सुंदर यूनिफॉर्म जो है वो नेवी की है, क्योंकि मैं पहले मेरे को शौक था कि मैंने डिफेंस में जाना है, तो मैं ना मेरे एक वाइट कैप थी पापा के पास, और एक उनके पास वो ब्लू वाली कैप थी जो मेरे ये एयरफोर्स की होती है, आर्मी की नहीं थी, वाइट उनके पास थी। अब कैसे थी मुझे नहीं पता, तो मैं जब डिसाइड करना था ना भैया किसको करना है, तो वाइट वाली कैप पहनूं, उसके बाद पापा वाली ब्लू वाली पहनूं, और मैं देख के बोलूं यार वाइट ज्यादा सुंदर लग रही है। पर इंटरेस्ट था एयरफोर्स के लाइन में कि भैया आप प्लेन व्लेन चलाएंगे या कुछ उस टाइप से करेंगे, तो क्योंकि पापा उसमें थे। पर यूनिफॉर्म जब आप देखोगे इट रियली, आप वैसे तो आप कोई भी यूनिफॉर्म देखोगे हमारी डिफेंस की, इट विल मेक यू हैंडसम, विच इज सो ट्रू। देखिए, अगर आप थोड़ी स्टडी करें इसके ऊपर, वॉरफेयर के ऊपर, तो आपने किंग्स जो थे उस जमाने में, टू अट्रैक्ट पीपल टू कम इन द आर्मी, उन्होंने यूनिफॉर्म बनाई थी कि यंग लोग हैं यूनिफॉर्म पहनेंगे, स्मार्ट लगेंगे, नाम बनेगा, और ज्यादा लोग वॉलंटियर करेंगे टू जॉइन द आर्मी। यार होता उसके तो पीछे ये मोटिवेशन यूनिफॉर्म में तो है भैया, द यूनिफॉर्म जैसे ही कोई पहन के जाता है ना, Right. उसका अपना ही वो होता है, लुक्स होती हैं, और अपना ही उसको रिस्पेक्ट पे करने का मन करता है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।